अर्चना से तो चला भी नहीं जा रहा था। गाड़ी में पानी भरने लगा। वह हाथ पैर चला रही थी लेकिन गाड़ी लॉक थी और वह हड़बड़ा कर मोबाइल से मगधीरा को मैसेज करने लगी। धीरे धीरे पूरी गाड़ी पानी से भर गया। अर्चना का सांस पानी में बंद होने लगा। वह हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि गाड़ी से बाहर निकल सके, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम ठहरी थी। उसने गहरी सांस भरी। उसी पल उसे गाड़ी से बाहर किसी का साया दिखाई दिया तो उसके अंदर जीने की उमंग पैदा हो गई। वो साया जैसे इंसानी रूप में आ गई और वह चेहरा साफ दिखाई दिया। वह मगधीरा ही था। वह पूरी ताकत लगाते गाड़ी का दरवाजा खोल रहा था और फिर कुछ ही देर के बाद वह दरवाजा खुलता अर्चना को लिए बाहर निकला था। पानी में तैरता हुआ किनारे पर आता उसे देखने लगा। अर्चना, अर्चना, तुम ठीक हो? वह उसके बंद आंखों को देखता घबरा गया था। उसकी सांसें थम सी गई थी। वह उसके चेहरे पर झुकता उसे अपनी सांसें दे रहा था। एक बार, दो बार, फिर तीसरी बार, पर वह झटके से अपनी मुंह से पानी निकालती एक तरफ को झुकी थी। मगधीरा ने उसे अपने सीने से लगाते सुख का सांस लिया। एक पल को तो उसे लगा उसने देर कर दी। वह अर्चना को खो चुका है। उसको अपनी बाहों में भरे हुए चलता हुआ पुल के रास्ते से ऊपर की तरफ बढ़ा। ठंडी हवाओं के थपेड़ों ने अर्चना को हिलाकर रख दिया था। वह मगधीरा के सीने में समा रही थी, जबकि उसकी सांसें अभी भी बहुत गहरी गहरी चल रही थी। वह गाड़ी के तरफ बढ़ता उसे गाड़ी के पैसेंजर सीट पर बिठा गया था। सीट बेल्ट बांधते वह पीछे हटा कॉल पर सिक्योरिटी गार्ड से इन्फॉर्मेशन लेने लगा। ड्राइवर अचानक कहाँ गायब हुआ, ये सब काफी जांच पड़ताल चली। आज अगर जरा सी भी देर हो जाती तो वह अर्चना को खो देता। अपने नाना जी को क्या जवाब देता। घर ले जाते उसे बिस्तर पर लिटा दिया। अर्चना, ठीक होना, बस फिक्र ना करो। अब बहुत जल्द वह आदमी पकड़ा जाएगा जिसने मेरी अर्चना को तकलीफ पहुंचाई है। छोड़ूंगा नहीं उसे। वह गुस्से में आंख बबूला होता। अर्चना उसकी इस तरह मोहब्बत पर पिघल उठी थी। वह दो शब्द बोलकर इजहार कर सकती थी, लेकिन अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से अपनी खुशी और गम का इजहार कर देती थी। 1 महीने बाद की नीला से गोपाल की और सरिता से धीरज की शादी की डेट फिक्स हुई थी और अब वह अपने काम को जल्द से जल्द निपटाते हिंदुस्तान जाना चाहता था। कम से कम अर्चना वहां हवेली में तो सेफ थी। उसे जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाना था। फिर वक्त आ गया जब सब कुछ बिखर गया। उसके दोस्त ने वह नंबर ट्रेस कर लिया था और जो हकीकत उसके सामने आई थी वह जानकर तो बिल्कुल हैरान रह गया था। उसे अपनी कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन सब सबूत सामने थे। वह उस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद था। पिछले 3 घंटे से वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसका दिल किसी तरह मानने को तैयार नहीं था, लेकिन सच्चाई को झुठलाया भी नहीं जा सकता था। उसके मोबाइल पर कॉल आ रही थी। वह नंबर देखता अपने होंठ बुरी तरह से भींच गया था। कॉल आती जा रही थी, लेकिन मगधीरा ने रिसीव नहीं की। वह बराबर आती कॉल को देखता गुस्से से मुस्कुराहट पास कर गया। अपनी सीट से उठता हुआ कॉल रिसीव कर गया। तुम अपनी पत्नी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ 20 मिनट का टाइम देता हूँ। घर पहुंचकर बचा लो, वरना हमेशा हमेशा के लिए उसे खो दोगे। कॉल बंद हुई। मगधीरा का मुंह गाड़ी की तरफ था। आज इस सारे ड्रामा का खत्म करने का वक्त आ गया था। उसके माथे पर अनगिनत बल पड़े थे। दिखने वाला मगधीरा अंदर से कितना बड़ा गुस्सैल आदमी और जिद्दी और जुनूनी इंसान था। उस जिद में आज वो क्या करने जा रहा था। वहां जाता हुआ घर के चौखट पर कदम रख चुका था, लेकिन वहीं खड़ा फिर से फोन कॉल का इंतजार करने लगा। 20 मिनट की जगह वह 40 मिनट तक वहां खड़ा था, पर वह अंदर दाखिल ना हुआ। कुछ ही देर बाद कॉल फिर से आने लगी। मगधीरा ने कॉल रिसीव करते अब अपने कदम भी आगे बढ़ा दिए। वह पूरे घर का जायजा ले चुका था। अर्चना उसे कहीं दिखाई नहीं दी। लगता है तुम्हें अपनी पत्नी प्यारी नहीं, जो अभी तक उसे बचाने नहीं पहुंचे। मेरी पत्नी को हाथ भी मत लगाना। वह फोन पर चिल्लाया। तुम्हारी पत्नी को हाथ नहीं लगाऊंगा, सीधा छत से नीचे फेंक दूंगा। फोन के उस तरफ की आवाज सुनता हुआ अपने कदमों पर ठिठक कर रुका था। सामने ही तो वह छत पर खड़ी थी। दीवार के ऊपर जरा सा वह अनबैलेंस होती तो नीचे गिर सकती थी। अर्चना, उसने उसे बुलाया। अर्चना ने कान से लगाए मोबाइल हटाया। अपने बिल्कुल पीछे मगधीरा को खड़ा देखकर वह गूंगी रह गई। उसके चेहरे पर डर सवार हुआ था। पल में उसका चेहरा पीला पड़ा था। मोबाइल वाला हाथ उसके सीने पर आ गिरा। मगधीरा धीरे से उसके होंठों से ये नाम बुला गया। उसकी आवाज न आई। मगधीरा ने अपने कदम उसके तरफ बढ़ाए। वह घबरा गई। डर के मारे वह भी कदम कदम पीछे चलने लगी। एकदम से उसका पांव मुड़ा और पीछे की तरफ छत के दीवार से नीचे गिरने लगी। पल के 1000वें हिस्से में मगधीरा ने उसको थामे हुए उसे अपनी तरफ खींचता हुआ सीधा उसके ऊपर जा गिरा। मोबाइल हाथ से छूटकर जमीन पर गिरे। उसके दिल की धड़कन तेज हुई थी। उसे नहीं पता था मगधीरा यूं उस तक पहुंच जाएगा।
अर्चना व उसका सर अपने सीने से उठाता देखकर उसे बुलाया था। अर्चना का दिल धक धक करने लगा। उसे समझ न आया वह इस सिचुएशन से कैसे निकले। वह उसका हाथ थामे उसे खड़ा कर गया था। वह अभी भी बिल्कुल सुन्न नजरों से उसे देख रही थी। अर्चना स्टॉप। मगधीरा की बात पर वो उसे घबराई हुई हालत में देखने लगी। अर्चना स्टॉप, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। अब की बात जोर से चिल्लाया था। अर्चना अपने कानों से हाथ लगाती चीख पड़ी। वह उसे दोनों बाजू से पकड़कर झकझोरते हुए बोला, बोलो अर्चना बोलो। वह बोली, उसकी आवाज मगधीरा के कानों से टकराई। वह बड़ी हैरानी की हालत में था, उसे देखता रह गया। अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। वह आंखें खोले फिर से उसका नाम बुलाती रोने लगी। गेम ओवर। वह पहली बार उसकी आवाज सुन रहा था और वह हिचकियों से रो रही थी और बोलते जा रही थी, मगधीरा मगधीरा। वह सुनता जा रहा था। फिर से बोलो। वह तोते की तरह बोलती चली गई, मगधीरा मगधीरा। वह उसके हिलते होठों को देखता आगे बढ़ते उसके होंठ पर झुकता उसको अपनी पकड़ में ले गया था। अर्चना तो एक पल को आंखें फाड़े बस उसे देखती रह गई थी। वह बहुत गुस्से से उसके होठों की लाली को चुराने लगा था। अर्चना को लगा आज उसकी सांसें अटक जाएगी। वह उसके सर के पीछे हाथ रखे उसके होंठ को अपने होठों में जोर से पकड़े उसे चूम रहा था, उन पर कहर बरसा रहा था। अर्चना ने अपनी सांसें रुकती महसूस की तो उसे कंधे पर मारते होश दिलाना चाहा, लेकिन वह और ज्यादा गुस्से से अपनी पकड़ में ले गया। वह तो कोई आनाकानी भी न कर पाई थी। दिल की धड़कन भी सुस्त पड़ी थी। उसको यूं देखा तो वह उसके होंठ पर दांतों को कट लगाता पीछे हटा और शिकायती निगाहों से उसे देखने लगा। क्यों क्यों किया तुमने ये सब, इतना बड़ा धोखा। वह मोबाइल उसके सामने करते सवाल कर रहा था। अर्चना की आंखें भीगती जा रही थी। मैंने तुम्हें मासूम समझा, तुम्हारी लाचारी की वजह से तुम्हें इतना प्रोटेक्ट किया। मैंने तुमको तुमसे ही प्रोटेक्ट किया। अब उसके सीने पर हाथ रख के वो बुरी तरह गुस्से में हंसा था। मुझे बेवकूफ बना रही थी तुम, और मैं भी तुम्हारी बातों में आता चला गया। तुमसे मैंने कितनी बार पूछा था ये नंबर किसका है, तुमने उस दिन कुछ भी नहीं बताया था, क्यों। अब की बार उसकी आवाज काफी ऊंची हुई थी। वह बिल्कुल डर के 2 कदम पीछे हटी थी। तुम्हें नहीं मालूम था कि एक दिन ये सब कुछ सामने आ जाना था। ये बात वह भुलाए बैठी थी। वह मगधीरा को इस तरह गुस्से में देखकर उल्टे कदम वापस लेती वहां से अंदर की तरफ भागी थी। मगधीरा गुस्से से ना में सिर हिलाता उसके पीछे ही अंदर गया था। वह ड्रेसिंग रूम में जाकर छुपने ही वाली थी कि उसके पीछे ही मगधीरा था। जैसे ही अर्चना ने दरवाजा बंद किया उसने पैर को बीच में अड़ाया। वह उसे देखती थूक निकल गई। मगधीरा ने अंदर होते उसको पीछे की तरफ धकेल दिया। वह लड़खड़ाकर पीछे होती अलमारी से जा लगी। मेरे सवाल का जवाब दो अर्चना, क्यों किया तुमने ये सब? क्यों मुझे इतने सालों से बेवकूफ बनाया, मुझे परेशानी में डाले रखा? बोलो, जवाब दो। अब तुम्हारा सारा खेल खत्म हो चुका है। बताओ वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। अपने ही हाथों से उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखता जरा सा दबाव बढ़ाया तो बड़ी आसानी से उस अर्चना की आंखें फैल गई। उसे यकीन न आया कि मगधीरा उसे मार भी सकता है। ये तो यही समझ रही थी कि मगधीरा अब उसे दीवानों की तरह चाहने लगा है। इतनी चाहत में वह उसकी हर गलती हर गुनाह माफ कर देगा। अर्चना वह ऊंची आवाज में दहाड़ा था। उसकी गर्दन छोड़ गया। वह गहरी सांस भरते अपनी नम आंखों से उसे देखने लगी। मगधीरा, वह भी इतनी ऊंची आवाज में चिल्लाई कि उसके गले में खराश पड़ गई। बहुत प्यार करती हूँ आपसे, आज से नहीं बहुत सालों से करती हूँ। तब से जब से आपने बचपन में एक बार मुझे गिरने से बचाया था, अपने कंधे पर बिठाया था। अब वो बोली थी, उसने सोच लिया था वह सब कुछ कह देगी। मेरी आवाज खो गई थी एक हादसे में, लेकिन कुछ साल बाद वापस लौट आई थी। पर ये बात सबसे मैंने छुपाई थी। मुझे आप अपनी जिंदगी में चाहिए थे और आप यहाँ लंदन में थे। पिछले 8 साल से आपने एक बार भी पलट कर ना देखा कि कोई है जो आंखें बिछाए आपका इंतजार कर रही है। फिर अपनी मोहब्बत से मजबूर होकर मैंने ये कदम उठा लिया। यहाँ आकर पता चला कि आप तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं, किसी अंजलि नाम के लड़की से मंगनी कर चुके हैं और आप दोनों की लाइफ में किसी तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं आपकी खुशी समझते हुए वापस लौट आई थी। मैं बहुत रोई आपके इस तरह बेवफाई पर कि मगधीरा जो मेरी तकलीफ पर तड़प उठे वह एक पल को चुप हो गई, अपने आंसू पोंछने लगी। इस पूरी दुनिया में एक वही है जो मुझसे सच्चा प्यार करते हैं। उन्होंने मेरा साथ दिया, फिर मैंने खुद को तकलीफ पहुंचाई। मैंने अपने गूंगे होने का इस्तेमाल किया, खुद को डेंजर जोन में दिखाया। नाना अंकल ने आपको बुलाया और मेरी शादी आपसे करवा दी। वह दिन मेरे लिए त्योहार का दिन था। मैं बहुत खुश थी। आपके घर वालों ने मुझे स्वीकार नहीं किया। मुझे पता था वह नहीं करेंगे। नाना अंकल जी जानते थे। वह सब शुरू से ही मुझसे नफरत करते आ रहे थे। बिना वजह की नफरत, क्या मैं नफरत के लायक थी? वह दर्द से सवाल करती अपने तरफ उंगली कर गई।
जबकि मगधीरा चुप्पी से उसे सुने जा रहा था। उसकी साजिश में उसके नाना जी भी शामिल थे। ये सच्चाई भी उसके आत्मा पर कोड़े बरसा रही थी, पर वह चुप था। उससे पूरी सच्चाई सुनना चाहता था। कितनी इच्छा थी से उस लड़की की आवाज़ सुनने की, और आज वो बोली भी तो क्या। शादी के बाद आप मुझे अपनी हवेली ले गए। सोचा अब कोई खेल नहीं खेलना, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं ये सब दोबारा करूं, क्योंकि आपने मुझे अभी भी दिल से स्वीकार नहीं किया है। और मैंने खुद को, अपने आप को मजबूर कर लिया आपको अपने पास लाने के लिए, आपके दिल में अंजलि का ख्याल निकालने के लिए। आप सिर्फ मेरे बनकर रहो, सिर्फ मेरी फिक्र करो, सिर्फ मुझे सोचो, बाकी सबको भूल जाओ। फिर ऐसा ही हुआ। आपकी जिंदगी का मैं ही मकसद बन गई। एक आम सी अर्चना आपकी पत्नी बन गई। आप मेरी तरफ ध्यान देने लगे, सबको चुप करवा दिया, मेरी साइड ली। किसी को भी मुझसे पूछने की हिम्मत नहीं थी। मैं इसी में खुश हो गई। सोचा अब आपको सब बता दूंगी, लेकिन हिम्मत ना हुई। मुझे लगा आपको जिस दिन सच्चाई का पता चलेगा मैं आपको खो दूंगी। और देखो ना, ऐसा ही हुआ। आप मुझसे शादी करके खुश होंगे, मैं चाहती थी। फिर आप मुझे लंदन ले आए तो मैं सबसे ज्यादा खुश हुई थी। सोच लिया था अब कोई फोन कॉल नहीं, कोई खेल नहीं, लेकिन फिर मुझे मजबूर किया उस अंजलि ने। मुझे उस्काया, फिर से वह घर आई थी, मुझे बातें सुना गई थी। बस आपने मुझ पर तरस खाकर मुझसे शादी की थी। आप अभी भी दिल से उसी से मोहब्बत करते हो और उसी से करते रहोगे। मैं कभी आपको नहीं पा सकूंगी। मैं उसकी बात पर कभी भरोसा ना करती, पर हमारे बीच हर बात उसे पता थी। हम एक दूसरे के पास नहीं आए थे। हमारे बीच अभी भी कोई संबंध नहीं बना था। क्यों? क्योंकि आप भी अंजलि से प्यार करते हैं। मैं आप दोनों के बीच आ गई हूँ। उस दिन मुझे आप पर बहुत गुस्सा आया था। मैं तो आपको सब बताने का इरादा रखती थी, पर मेरा इरादा अब बदल गया था। मैंने फिर से वही खेल खेलना शुरू कर दिया, और मैं इस तरह जुनूनी हो गई कि खुद को नुकसान पहुंचा दिया। उस रात गाड़ी से ड्राइवर को मैंने ही गाड़ी से कूद जाने को कहा। मेरे कहने पर गाड़ी को उसने पुल के नीचे गिराया था और खुद उतर गया था। मैंने उस ड्राइवर को ढेरों पैसे दिए थे। मैंने उस दिन भी अपनी जान का रिस्क लिया था। न जाने क्यों मुझे यकीन था आप मुझे बचा लेंगे, और आपने मुझे बचा भी लिया। मुझे लेकर आप फिर से सुस्त पड़े थे। आप मेरे दिल के करीब नहीं आ रहे थे, जबकि मैं आपको अंजलि के साथ अपना संबंध दोबारा बनता नहीं देख सकती थी। मैंने आपको पूरा खुद में मगन कर लिया था, और फिर भी आप मेरे नज़दीक नहीं आ रहे थे, मुझे मेरा हक नहीं दे रहे थे। और इस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुंचाई थी। मैंने फिर से आपको अननोन नंबर से कॉल करनी शुरू कर दी थी, और इस बार ये आखिरी बार था। आपने मुझे बचाना था, मैंने आपको अपना बनाना था, पर आज आपने मुझे। वह सर झुकाते गहरी सांस भरती रह गई थी। वह अब पकड़ी गई थी। उसने जो चालें चली उसके बाद अब और ज्यादा क्या बात करता। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वह एक बस छोटी सी लड़की से बेवकूफ बन गया था। सर झुकाए, गर्दन ना में हिलाता वह गुस्से में मुस्कुराया था। मैं जानती हूँ आप मुझसे अब सिर्फ नफरत करोगे। हो सकता है मुझे छोड़ भी दोगे। मैंने कुछ नहीं किया, आपको पाने के लिए किया। मेरा तरीका गलत था, मैं मानती हूँ, लेकिन इरादा गलत नहीं था। आप मुझे भुलाकर अपनी जिंदगी में किसी और लड़की के साथ कैसे आगे बढ़ सकती हो? मुझसे ये बर्दाश्त न हुआ। मैंने आपको सजा देना चाहा, अपने आप को नुकसान पहुंचाकर। वह तेज शब्दों में बोला तो वह बिल्कुल चुप हो गई। इससे तुम सजा कहती हो? खुद को तकलीफ पहुंचाई तुमने, मौत के मुंह में पहुंचा दिया अपने आप को। अगर उस दिन मैं वक्त पर नहीं आता तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी। वह गुस्से से चिल्लाया था कि वह कांप गई। और आज तुम छत पर खड़ी थी, तुम्हारा हाथ ना थामता तो तुम। वह होंठ भींचे उसे अफसोस से देखने लगा। तुम एक बीमार लड़की हो, और वो भी दिमागी। तुम्हारा दिमागी संतुलन हिला हुआ है। मैं एक ऐसी लड़की को अपनी जिंदगी में कभी देखना नहीं चाहूंगा। वह कहते अपना मुंह फेर गया। आप मुझे डिवोर्स देंगे? उसका शब्द मासूम था या सातिल, मगधीरा समझ नहीं पाया। तुम वापस हिंदुस्तान जा रही हो, और मुझे अब किसी तरह की कोई बकवास नहीं सुननी। मैं तुम्हें यहाँ और ज्यादा अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझी तुम? और अब मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। अब तुम मर भी रही होगी ना, तो भी मगधीरा कभी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। वह गुस्से से कहता कमरे की तरफ बढ़ा, जबकि वहां मौजूद एक साया तेजी से निकला था। उसने उन दोनों की सारी बातें सुनी थी। अब एक ऐसी चाल चलने वाला था कि चित भी उसकी होती और पट भी। मगधीरा ने फोन की और नाना जी से बात करते हुए उन्हें बधाई दी कि उनकी दोस्त की नवासी की आवाज लौट आई है और अब हिंदुस्तान लौट रही है। नाना जी बिल्कुल चुप थे। वह समझ गए थे कि अब सच्चाई खुल गई है, और अब जो मौत के साए उस पर मंडरा रहे थे सब दूर हो गई। अब अपनी दोस्त की नवासी को खुद ही संभालो। वह सब समझ गए थे। मगधीरा को अर्चना की हकीकत का पता चल गई थी, पर यह सब एक दिन होना ही था। वह पहले से जानते थे।
पर अब उनकी अर्चना कैसे रह पाएगी, वह भी मगधीरा के बिना। इस सोच से वो बहुत चिंतित हो गए थे। अपने जान से प्यारे नाती को भी खो दिया था, अपने जान से प्यारे दोस्त की नवासी का घर भी ना बचा पाए थे। कहते हैं ना, झूठ के पैर नहीं होते, और यहाँ तो पहले दिन से रिश्ते की डोर झूठ पर टिकी हुई थी। कैसे ये रिश्ता आगे चल सकता था, उसे तो टूटना ही था। उस दिन से मगधीरा घर नहीं आया था और ना ही अर्चना की हिम्मत पड़ी थी कि उसे एक फोन कॉल ही कर लेती। पर कुछ देर पहले मगधीरा का एक मैसेज उसे मिला था। घंटे में तुम्हें गाड़ी पिक करने आ रही है, तुम्हारा हिंदुस्तान जाने की फ्लाइट है, आज अपना जरूरी सामान पैक कर लेना। उसके मैसेज को पढ़कर वह अपनी आंखें दर्द से बंद कर गई थी। आखिरकार रास्ते खो ही गए। वे दोनों अब जुदा हो रहे थे। शायद किस्मत में ही यही था, और अर्चना ने किस्मत से लड़कर मगधीरा को पाना चाहा था। मगधीरा आसमान का सूरज था, वह सूरज जिसे अर्चना ने अपनी आंचल में छुपाना चाहा लेकिन ना छुपा पाई। वह अपना सामान पैक कर चुकी थी और अब गाड़ी का इंतजार कर रही थी। उसने भी अपने लिए यही सजा चुन लिया था कि वह मगधीरा को खो चुकी थी। खुद को दिमागी मरीज समझने लगी थी, क्योंकि एक आम नॉर्मल इंसान कभी खुद को इतनी तकलीफ नहीं देता। गाड़ी नीचे आ चुकी थी और एक नज़र पूरे अपार्टमेंट को देखती आंखों से आंसू पोंछते अपने बैग को ले जाते गाड़ी के पास रखी। ड्राइवर ने उसका सामान गाड़ी के डिक्की में रखा और वह पीछे सीट पर बैठ गई। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की तो वह आंसू पोंछती एक दर्द भरी निगाह उस अपार्टमेंट पर डालती। बार बार आंसू आंखों से बह रहे थे। मैसेज वापस सेंड कर चुकी थी, मैं निकल गई हूँ, मुझे माफ कर देना, लेकिन वह सेंड नहीं हुआ था। वह गहरी सांस भरते विंडो से बाहर देखने लगी, जैसे ये सब आखिरी बार देख रही हो। वो मीटिंग से ही फ्री होता ऑफिस में आता, सीट पर बैठा था कि मोबाइल पर मैसेज टोन बजी। ये सुनकर वह चौंका और मैसेज ओपन किया। आखिरकार मगधीरा, आपने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल ही दी, लेकिन मैं जानती हूँ मैं साइको नहीं हूँ, आपको परेशान नहीं करती, इसलिए आपकी इच्छा पर जा रही हूँ वापस हिंदुस्तान। बस एक हसरत रह गई, जाने से पहले एक बार आपको मुझे खुद ड्रॉप करना था। मगधीरा के दिल को जैसे किसी खंजर से मारा हो, पर यह आज़ादी भी दिल में लिए जा रही हूँ, क्योंकि ये भी अब मैं हक नहीं समझती। खुश रहिए, मेरी भगवान से यही प्रार्थना होगी। उसने 2 से 3 बार पढ़ा। उसे समझ न आई कि वह हिंदुस्तान कैसे जा सकती है। उसका पासपोर्ट सब कुछ मगधीरा के पास तो था, मतलब वह फिर से नाटक कर रही थी, झूठ बोल रही थी, उसे डरा रही थी। मगधीरा ने गुस्से से मोबाइल टेबल पर पटक दिया। ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती, आज उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो मोबाइल लेता उठा, बाहर गाड़ी में बैठा तो न जाने दिल में क्या सूझा। उसका लोकेशन ट्रैक को ऑन किया तो वह घर पर नहीं थी। उसका लोकेशन बार बार चेंज हो रहा था, लेकिन वह कहाँ जा रही थी। वह उठा और गाड़ी स्टार्ट की। आज तुम्हारी स्टोरी का दी एंड करके तुम्हें हिंदुस्तान भेजता हूँ। वह गुस्से से माथे पर बल डाल गया। गाड़ी एयरपोर्ट के बजाय एक सुनसान जगह पर रुक गई थी। अचानक अर्चना को होश आया। उसने हैरानी से ड्राइवर को देखा, जो कमीनी हंसी हंस गया था। गाड़ी से उतर गया। अर्चना को एकदम कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उसने मगधीरा को कॉल मिलाई, लेकिन मगधीरा ने उसकी कॉल काट दी। आंसू उसके आंखों से बाहर निकले थे। उसने फिर से कॉल मिलाई, फिर से काट दी गई। अर्चना रोते हुए हंसती। बचपन की एक कहानी उसे याद आ गई। शेर आया शेर आया। वह भी वही खेल खेलती रही, और आज जब सचमुच का शेर आ गया तो कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। वह दर्द से आंखें मलते गाड़ी का सब डोर लॉक खोलने लगी। उसे अब खुद को बचाना था। ड्राइविंग सीट पर बैठे उसने गाड़ी स्टार्ट करनी चाहिए। बाहर मौजूद आदमी ने गाड़ी की विंडो पर मुक्का मारते शीशा तोड़ दिया। शीशा टूटते ही उसका कांच अर्चना के चेहरे पर जा लगी। वह दर्द से तड़प उठी। उसका एक तरफ का गाल जख्मी हो गया था। वह अपने चेहरे के कांच निकालती। उस बाहर खड़े आदमी ने हाथ अंदर डालते दरवाजा अंदर लॉक किया और अर्चना को बाहर घसीटकर वह दर्द से चिल्ला उठी। पर अब अपने सामने खड़ी हस्ती को देखकर उसकी सांस रुकी थी। वह बड़ी आश्चर्य से सामने खड़ी उस लड़की को देखती। वह बिल्कुल सुन रह गई थी। क्या हुआ? मुझे देखकर सांप क्यों सूंघ गया? तुम्हें क्या लगा सिर्फ चाले चलने तुम हिंदुस्तानियों को ही आता है? वह उसे 2 कदम की दूरी पर रुकी। अर्चना ने सांस रोकी। उस लड़की को देखा, वह कैसे उसकी चाल में फंस गई थी। अर्चना धोखे खा गई थी, क्योंकि मैसेज मगधीरा के नंबर से आया था, पर करने वाला वो नहीं था। ये अब अर्चना को पल में समझ आ गई थी। तुमने मेरे पति का पीछा नहीं छोड़ा। अर्चना के माथे पर बल पड़े। सामने खड़ी अंजलि नहीं जानती थी वह किस जनूनी लड़की के हाथे लग गई है। वह लड़की जिसे मौत का कोई डर नहीं था। कितनी बार वो मौत से लड़कर आई थी, वह अंजलि से कैसे डर जाती। बीच में तो तुम आई हो। मैं और मगधीरा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली और तुम्हें लगा मैं चुप करके बैठ जाऊंगी। बहुत शौक है ना तुम्हें मौत का खेल खेलने का। चलो एक खेल खेलते हैं। तुम्हारे हाथ पैर बांधकर तुम्हें इस पानी में फेंक देती हूँ।
कितनी देर तक तुम इसमें जिंदा रह सकती हो? अंजलि के इशारे करने पर उस आदमी ने जल्दी अर्चना के हाथ पैर बांध दिए। बहुत शौक था ना तुम्हें गूंगी बनकर मगधीरा से उसका प्यार और ध्यान बटोरने का, अब गूंगी ही बन जाओ। वह उसके मुंह पर टेप लगाती उसके आवाज का गला घोंट गई थी। उसे घसीटते हुए पुल के किनारे पर ले गई। पानी का शोर बहुत गहरा था। आज पहली बार अर्चना को उसे डर महसूस हुआ, क्योंकि वह जानती थी मगधीरा नहीं आएगा उसे बचाने। वह उसका भरोसा खो चुकी थी। वह रोई थी। मगधीरा इतना कहती अंजलि उसे हाथ हिलाते उसे बाय कर रही थी। अब तुम मर भी रही होगी तो भी मगधीरा कभी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। अर्चना अपनी आंखें मूंद गई। अभी एक गाड़ी फुल स्पीड में आकर वहां रुकी। वह कोई और नहीं मगधीरा था। अर्चना की आंखों से आंसू बह निकले। वह अपना मुंह फेर गई। अंजलि अर्चना को छोड़ दो, बहुत तेज चिल्लाया था। बिल्कुल नहीं, उसने मुझसे तुम्हें छीना, इसने चाले चली तुम्हें मुझसे अलग करने की, मौत का खेल खेला, या अब उसका खेल खत्म, दी एंड होने का वक्त आ गया है। उसकी यही सजा है। अंजलि बहुत गुस्से में थी। अंजलि ने उसे बाजू से पकड़ते धक्का देना चाहा कि मगधीरा के होंठों पर उसका नाम सुनती वह चौंकी। क्यों? उसकी आंखों में डर था, अर्चना को खोने का डर। ये क्या? उसे अर्चना की उस हालत की वजह से अंजलि पर बहुत गुस्सा आने लगा था। मगधीरा एक पल की देरी किए बिना उस तक पहुंचा था। अर्चना का हाथ उसके हाथ से खींचा, अर्चना को अपने सीने से लगा लिया, उसके मुंह से टेप हटाया। वह दर्द से चिल्लाने लगी। उसकी दाएं गाल पर कांच चुभे हुए थे। मगधीरा ने उसके गाल के कांच खींचे। 3 जगहों से उसका गाल जख्मी हुआ था, पर वह जरा सी ना सिसकी थी। एक टक मगधीरा को देखे जा रही थी। पॉकेट से रुमाल निकालता उसके गाल पर रखता, गुस्सा पीता अब अंजलि के तरफ गया। भगवान का धन्यवाद करो कि अर्चना अभी जिंदा है, वरना उसे आज कुछ हो जाता तो तुम्हें जिंदा जमीन में ही गाड़ देता। वह बहुत गुस्से में चिल्लाया था। उसकी आवाज सुनते अंजलि अपना दर्द से मुंह फेर लिया था। मगधीरा था जिसने उससे मोहब्बत की थी। उस वक्त सामने खड़ा मगधीरा अर्चना का पति था। वह अर्चना को ले जा चुका था, जबकि वह वहीं खड़ी खाली हाथ रह गई थी। उसके चेहरे पर मरहम लगाते हुए बिस्तर से उठा कि अर्चना ने उसका हाथ थाम लिया। वह चुप नजरों से सवाल किए, मैंने तुम्हें माफ नहीं किया? अर्चना साधारण शब्दों में कहती। पीछे हुआ। अर्चना जल्दी उसके सीने से जा लगी, फूट फूट कर रो दी। मगधीरा ने उसको खुद से दूर नहीं किया। वह भी रो रही थी। मुझे माफ ना करो, लेकिन मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अर्चना ने उसका चेहरा हथेलियों में भरती उसके माथे और होंठों को चूम लिया था। बारी बारी दोनों आंखों को चूमती। वह उसके नाक से उसके होंठों पर आई तो मगधीरा ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अर्चना को सख्त बुरा लगा। वह एकदम से उसकी गोद में चढ़कर बैठ गई और उसे पीछे बिस्तर पर गिरा दिया। उसके होंठ पर अपने होंठ रखती उसका जाम पीने की कोशिश करने लगी। अर्चना को इस तरह से बेकाबू देखा तो मगधीरा ने अपने दिल पर घंटियां बजती हुई महसूस की। वो भले उससे गुस्सा था, लेकिन वह यह भी जानता था उसका दिल अर्चना का हो चुका था। यही महसूस करते मगधीरा ने उसके तरफ अपना कदम बढ़ाया था। अर्चना की जानलेवा अंदाज में मोहब्बत करता देख मगधीरा ज्यादा देर अपने आप को ना रोक सका। वो भी एकदम से उसका साथ देते उसकी कमर के पास बाहें फैलाया था, उसे अपने सीने में छुपा लिया था। आंखें बंद किए मदहोश होने लगा था। अर्चना के इतना चाहे जाने का एहसास ही अलग था। एकदम से उसके ब्लाउज को उसके तन से अलग करता हुआ उस पर हावी हो चुका था। उसके ब्यूटी बोन को चूमता अर्चना अपना दिल थाम कर रह गई। वो पीछे होते अपनी शर्ट भी उतार गया था, लेकिन नजरों का फोकस अर्चना ही थी। पर झुकता उसके तन से पर्दा एक एक करके हटाता चला गया था। उसे अपनी बाहों में भरकर जुनूनियत भरे अंदाज में उसका होता चला गया। दोनों ही एक दूसरे में गुम हुए थे, एक दूसरे को दिल से अपना चुके थे। सरिता और नीला की शादी की दिन भी आने वाले था। जहां सरस्वती दरवाजे पर टकटकी बांधे खड़ी थी, आज सरिता और नीला की मेहंदी थी। पिछले 3 दिनों से वह अपने बेटे मगधीरा का इंतजार कर रही थी, जिसे 1 हफ्ता पहले आने को कहा था और अभी तक नहीं पहुंचा था। बात बात पर वो बहुत गम में होती जा रही थी। उनकी उदासी सभी घर वालों ने नोट किए थे। शाम को मेहंदी का फंक्शन बहुत प्यारे अंदाज में स्टेज पर किया गया था। अभी मेहंदी की रस्म शुरू होनी थी। सभी उसमें बिजी थे कि अचानक हवेली के चौखट से वे दोनों अंदर आते हुए दिखाई दिए। मेरा बेटा आ गया, वे ऊंची आवाज में उन्हें बुला गई। मेरा बेटा, मेरा बेटा। दूर खड़ी अर्चना ने भी उनके तरफ मोहब्बत से देखते जोर से उन्हें बुलाया। उसको यूं हंसता मुस्कुराता देख सभी के चेहरों पर मुस्कान सजी। जहां सरस्वती की आंखों में आंसू भर आए थे, उन्होंने अपनी बाहें फैला दी तो वह जल्दी आगे बढ़ते उनके गले लग गए। माफ कर दे, लेट हो गया। अर्चना सरस्वती के पैरों में बैठकर उनके पैर छूने लगी।
कुछ समस्याएं पैदा हो गई थी जिसकी वजह से हम लेट हो गए, वरना हम दोनों पहले आ जाते। वह उनका माथा चूमता उनको अपने बारे में बताने लगा। फिर सरस्वती ने धीरे से बोला, आखिर ऐसी कौन सी समस्या आ गई थी कि अपनी माँ को इतना इंतजार करवाया? आप दादी बनने वाली हैं, उनके कान में घुसकर कहता हुआ उन्हें खुश कर गया था और हैरानी में डाल गया था। अर्चना को अपना तो वो पहले ही चुकी थी, अब वह इतनी बड़ी खुशखबरी के बाद वह उससे दूर नहीं रह सकी और दिल बड़ा करती वह उसे गले से लगा लिया। सदा सुहागन रहो और तुम दोनों हमेशा खुश रहो। वह दोनों को आशीर्वाद देते बेटे और बहू के आने से उन्हें लगा पूरी हवेली भर गई हो। सबसे मिलते मिलाते मगधीरा बाप के पास आया। उन्होंने भी दिल से उन दोनों के रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। नाना जी उन्हें दूर खड़े देखते मुस्कुरा रहे थे। अर्चना उन्हें देखते दौड़कर उनके गले से जा लगी। उन्होंने उसका माथा चूमा। मेरा बच्चा खुश है? नाना जी अर्चना से पूछ रहे थे। खुश, बहुत खुश। मुझे मगधीरा मिल गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो मगधीरा को मीठी निगाहों से देखती रही, जो अपनी बहन को गले से लगाए हुए था। नजरों की ताक खुद पर महसूस करते अर्चना को देखते उसने अपना एक आंख दबाया। अर्चना ने उसको भरपूर मुस्कुराहट दी। उसका जुनून जीत गया था, क्योंकि वह लकी थी। पर हर कोई ऐसे जीत जाए ये जरूरी नहीं। एक तरफा प्यार करने से अच्छा है सिंगल रहना और अपने आप को इंसानियत में डालना। मोहब्बत करो पर अपने आप को किसी नुकसान में नहीं डालो। भगवान ने ये जिंदगी अनमोल दी है, इसको इस तरह बेमोल मत करो। मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।